रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं, और तू शायद इस एहसास से हारी है। ओए बस बस। और देख, आज के बाद ना मुझे आवाज देके रोकना नहीं। मैंने अगर कोई चीज लेनी होगी ना तो मैं खुद ही रुक जाया करूंगी। भोले का बेटा जुवेद नहीं, उसने चन्नी के बंदों पर पिस्तौल तान दिया है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। ओए अपने आप को संभाल और सुधार अपने आप को। रह गई चन्नी की बात तो उस गंद से दूर ही रह यार। अगर मोहब्बत करोगी तो मैं तुम्हारे दिल में, और अगर नफरत करोगी तो मैं तुम्हारे दिमाग में। अब फैसला तूने करना है। भागना चाहती है तो भाग ले, मैं भी देखूं कितना भाग सकते हैं। इश्क के मजार पर अगरबत्तियां जलाकर सीधा तेरे पास आ रहा हूं। तो फिर ऐसे कहिए ना हुजूर कि दर्द की दवा लेना। बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। मत भूल चनी, ताकत से इंसान तो फना किया जा सकता है, लेकिन उसका दिल नहीं। हाँ देखो ना यार, कितना बुरा बात है। वो इतना शरीफ आदमी और उसके सामने, लेकिन वो बोला भाई नल मेरा गल होया सी, मैं लेकिन बोला भाई शरीफ वो मुझको रोकता है कि भाई ना करो और ये वाला मसला खराब होएगा। ये तो बड़ी माड़ी गल हुई यार। हाँ माड़ी गल तो, लेकिन फिक्र वाला कोई गल नहीं है। इधर हमारा मोहल्ला है, एक दूसरे का साथ प्यार मोहब्बत है, कोई टेंशन फिक्र का जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह जब भी कोई बात होगा तो हम सब इकट्ठा होकर उस मुसीबत का मुकाबला करेगा। अच्छा एक चाह मेरे लिए भिजवा दो, पति जा। अरे पुलिस भाई, एक चाह पूरा सेट भिजवाना हुआ मैं। जा शाबाश। अच्छा शुगर वुगर पीते हैं आजकल? हाँ हाँ 4 चम्मच पाई। मैंने आगे चल के फैक्ट्री लगानी है शुगर की। चाय के कप के साथ एक गन्ना भेज दे। बंद भेजो, मक्खन ला के बंद। वो सारा चाय तो बंद पीजिएगा पुलिस भाई। तो बहुत ही शरारती है। ले रब रखा मेरा भाई। तेरा बेड़ा गड़क हो गया, तूने तो मेरा तड़ा ही निकाल दिया वे। वालेकुम खाला जी। वालेकुम अस्सलाम। आ बैठ जा। किधर सड़े कर रहा है? ओ मैंने कहा सड़े सुड़े करनी है खाला, तेरे लिए मारा मारा फिर रहा हूँ। हाय मैं मर गई। कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा बेशरम। ओ क्या हो गया खाला, तू तो मुझे भी डाउटफुल करी जा रही है। और मेरे कहने का मतलब है तेरी वजह से बाजार में फिर रहा था। अच्छा देख ना खाला, 2 साल से तू यही सूट पहन के रख रही है और मैं तेरे लिए सूट लेके आया हूँ। ऐसी गल कोई नहीं है, सूट मेरे पास पड़े हैं। वो सिर्फ इतनी बात है कि साड़ों के ढंग एक जैसे हैं, तुझे वैसे ही लगता है। तो सारे सूट दे के कोई और रंग के ले ले। क्या लाया तू? चेक तो कर दे खाला, तेरी पसंद का सूट है। गोगे, जे काले रंग का होता ना तो फिर तो मुझे बहुत पसंद आता। वो काला सूट भी आ जाएगा, तूने बस अपने गोगे पुत्र को ऑर्डर लगाना है, निजाम और है। अच्छा अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा तकल्लुफ ही की है। तकल्लुफ किस बात का? वो इंसान को एक दूसरे के काम आते रहना चाहिए। अब मेरा मतलब है निजाम और है, आपको तो पता है। ओ खाला, जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ, हाँ। ये बच्चा तेरे पास बैठा होता है, बड़ा ही प्यारा बच्चा है। ये मेरे साथ प्यार बहुत करता है, मेरी वजह से अपनी माँ के पास भी नहीं टिकता। मालिश पावे करा लो पालिश। ओए नेज़े के मुंह वाले, ओ मुझे हार्ट अटैक कराने लगा था। ओए जोत का मालशिया और गोगे को जफे। तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। छोड़ दे काका, छोड़ दे।
ओए एक बात कान खोल के सुन ले ओए, मैं बंदा हूँ जरा कौड़ी तबीयत का। ओए शक्ल से ही ढेर सारे कौड़े। आजकल किस चक्कर में हमारी कटरी में बार बार चक्कर लगा रहे हो हैं? ना तू इधर का कोई दरोग है जो मेरा राह ढकेगा। मेरे बादशाह, जिस मार पे तू है ना, एक दिन तुझे बड़ी मार पड़ेगी। और देखना अचानक एक दिन तेरे सामने कोई सच्ची मुच्ची का दरोगा आ जाएगा। हाँ, मालिश भावे करा लो पालिश। कितना तो बदतमीज है। और तुझे मालिश करके ना तेरी पालिश पे जुतियां मारने को दिल करता है। क्या हुआ चांदनी, किन सोचों में गुम हो? स्कूल के दिन याद आ गए बाजी। कितने खूबसूरत थे वो लम्हे, जब हम स्कूल के बागीचों से तितलियां पकड़ा करते थे। अच्छा, तो हमारी बहन को और क्या क्या याद आ रहा है? एक बात बताएं बाजी, हमारे दादी दादा क्यों नहीं होते? हमारे दादी दादा नहीं, सिर्फ नानी होती है। जानती हूँ, कि मेरे स्कूल के दाखला फॉर्म वल्दियत के खाने में मामू का नाम लिखा गया था। इसलिए तो हमारी दुनिया में बाप को नहीं, मामू को काबिल एतबार व्यापारी समझा जाता है। बाप का क्या भरोसा, कब स्कूल से कागजात निकलवा ले और कब बाप होने का दावा कर बैठे। ये नसीब कौन लिखता है बाजी? खुदा। तो फिर खुदा की इस खुदाई हम जैसी बेनसीब क्यों है? इसके जिम्मेदार शायद वो बाप हैं जिनका नाम वल्दियत के खाने में नहीं लिखा होता। अखियां में लड़ गई
सुना है पंचपटिए, आज किधर की चढ़ाई है? चढ़ाई कहाँ होनी है मूसा भाई, आपको बताया था ना, 2-4 रंगबाजों की तलाश है मुझे। आजकल तू बड़ा हिसाबी किताबी हो गया है पंचपटिए। होना पड़ता है मूसा भाई, वरना ये रंगबाज पूरा शहर लूट कर खा जाए और डिकार भी ना मारे। वैसे मूसा भाई, मुझे आप पे बहुत हैरानी है। किस बात की? इस बात की कि पूरे शहर पर राज करने वाला मूसा या तो बूढ़ा हो गया या फिर उसकी बात में असर नहीं रहा। और तू कहना क्या चाहता है पंचपटिए? मैंने क्या कहना है भाई, मैं तो ये देख रहा हूँ कि कभी मूसा के डेरे पे पुलिस आ रही है और कभी पटवारी, और दूसरी तरफ वो छिलतर जितना चन्नी कहां से कहां निकल गया, बल्कि दादा बन गया शहर का। और ना पंचपटिए ना, तेरे सारे अंदाजे गलत है। और ना ही मूसा बूढ़ा हुआ है तो ना ही इस शहर में किसी और का सिक्का चलता है। रही बात चन्नी की, उसे दादा कहकर जीदारों की तौहीन न कर। बाज दफा जो नजर आता है वो सच नहीं होता। मूसा और चन्नी को समझना है तो कछुए और खरगोश वाली कहानी जरूर पढ़ना। भाई एक बात बोलूं, जब तक हम कोई काम ना लगाएंगे, ये पोले जैसे अरे गहरे हमारे सामने आते रहेंगे। ओए पोला कोई इस इलाके का ठेकेदार नहीं है। 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट उसका काम लगाने के लिए। फिर मसला क्या है भाई? ऑर्डर लगाएं और तमाशा देखें। भाई अगर आप कहते हैं तो अभी जाके बोले की तबीयत साफ कर देते हैं। और नहीं, अभी नहीं। पोला काफी असरो रसूख वाला आदमी है। मैं चाहता हूं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भाई अगर आप कहते हैं तो हम सामने नहीं आते, चीले को इशारा करते, वो खामोशी से काम डाल देगा। हाँ नहीं यार, चीला अभी खुद मफरूरी काट रहा, वो भी सामने नहीं आएगा। और जब चीले की जरूरत पड़ेगी तो उसे भी इस्तेमाल कर लेंगे। फिर करना क्या है भाई? पाठी वाली कटरी पोले की कमजोरी बन सकती है। वो कैसे? कटरी हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले की है। कटरी की मलकियत का पता करो, कागजात किसके नाम के, इंतकाल किसके नाम का। मलकियत यकीनन पोले के बाप मौला बख्श के नाम होगी। और मौला बख्श ने कोई कटरी की ईंटें अपने हाथों से नहीं लगाई होंगी। हिंदुओं की कटरी थी, पार्टीशन के बाद बस मौला बख्श ने छीन ली। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। भाई इसका मतलब है पटवारी को फिर मिठाई खिलाना पड़ेगी। भाई हम अभी जाते हैं और जाके दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। शीशा करते हैं, शीशा। और पता है खुशी की वजह क्या है? बल्कि खुशी की 2 वजह हैं। एक एक करके बताओ बोला भाई जरा मैनू। पहली वजह यह है कि आज मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए गया था। सीने में टन पै गया, खुशी नाल दिल शाद बाग हो गया। बोला भाई अल्लाह तेरा लख लख शुक्र है। बस बोला भाई अल्लाह पाक करे हमारा इस बच्ची दा नसीब चंगा होए, दुनिया जान दा खुशियां दे पैरां दे विच ढेर लग जावन। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आमीन आमीन। और दूसरी वजह तो तूने पूछी नहीं है। वाह पठान धमाका है ना, फौरन बोलता है। बोला भाई जन अच्छा चलो दूसरा बात बताओ वजह। दूसरी वजह है ये थड़े। बोला भाई ये वाला थड़ा? हाँ, सिर्फ ये थड़ा नहीं गुलाब खान,
इस इलाके का हर थड़ा मेरी बड़ी यादें हैं इन थड़ों के साथ। आज हम जिस जगह पे बैठे हैं ना, मेरे वालिद मरहूम अल्लाह गरीब की रहमत करे, वो भी इसी थड़े पे बैठा करते। मैं ना गुलाब खान उनके सज्जे हाथ पे बैठता था। क्या प्यार मोहब्बत थी उस जमाने में, क्या वक्त था। मैंने इन थड़ों पे बड़े रिश्ते जुड़ते देखे, बड़े रिश्ते, बड़े जवानों की, बड़े कुंवारों की खुशियां इन्हीं थड़ों पे आबाद होते देखी हैं मैंने। बिल्कुल सही गल की थी भोला भाईजान। बचपन दा की गल, बचपन विच ते यार बच्चा यख पख हुंदा है, यख पख फरिश्ते दी तरह। मैं जरा थोड़ा खुश नसीब है, मेरा बचपन भी फरिश्ते जैसा था, जवानी भी फरिश्ते जैसी। मुझे आज तक याद है गुलाब खान, एक लच्छे बेचने वाला था, टल्ली पलवान, पीका टल्ली, पीका टल्ली। उसके लच्छे मुझे बड़े ही पसंद थे। मेरे वालिद साहब मेरे लिए खास तौर पे लच्छे खरीद के लाते थे, और फिर वो सूफी गचक वाला, कड़कड़ करती गचक। सारा दिन मैंने उसका इंतजार करना कि शाम को सूफी साहब आएंगे तो उनसे गचक खरीद के खाऊंगा। आज भी मेरे मुंह में उनकी गचक का जायका है। वाह, बड़ा चंगा सी वो सूफी साहब। इधर गचक ते जवानी देना, बड़ा गचक दे दिंदा सी, मुकदा ही नहीं सी। गुलाब खान, इस इलाके में मेरे बाप की इतनी इज्जत होती थी, बड़े बड़े पहलवान उनके गोडों को हाथ लगाने आते थे। हर शरीफ आदमी की इज्जत होती। अल्लाह जन्नत नसीब करे, भोलू पहलवान, काला पहलवान, बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हर शरीफ आदमी की इज्जत करते थे, सलाम करके गुजरते थे। अब बिल्कुल ठीक बोला भोला भाईजान। पहले वक्त दा लोग जो पहलवान कहलांदा सी, वो वाकई सच्ची मुची पहलवान की हुंदा सी, मोहल्ले दा चौकीदार हुंदा सी। कोई मुंडा पुठे सीधे वाल वा के लंघ रहे तो फौरन बोलदा सी, ओदा टिंड करवांदा सी। मोहल्ले दा धी भैन दा इज्जत दा रखवाला हुंदा सी। अरे आजकल दा पहलवान, अल्लाह माफ करे, बिल्कुल रंगबाज है, रंगबाज। ये आपने चुन्नी बदमाश, सिर्फ नाम का बदमाश है, ना कोई गल ना बात। चन्नी बदमाश नहीं है, चन्नी रंगबाज है, रंगबाज, निरा रंगबाज। मैं जानता हूं तेरे प्लाट पर कब्जा करने के लिए चन्नी कई बंदे आए थे। मैंने खुद तुझे नहीं बताया था। मुझे यह भी पता है कि तेरे प्लाट की कीमत देख के चन्नी और मूसा के मुंह में राल आ गई है और टपकने लगी है। पर ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। और तूने फिक्र नहीं करनी है गुलाब खान, मैं हूं तेरे साथ। कभी कोई ऐसा वक्त आया तो इंशाअल्लाह चन्नी को भी और मूसा को भी सीधे रास्ते तोड़ दूंगा, सीधे रास्ते। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब ही उस दिन वो पुलिस भाई अपना नहीं, वो वालदार साहब, वो मैनू दस रहा सी कि ना बदमाशा को जरा बचा के रहा कर, पर्चे दा भी गल कर रहा सी, और मैनू दस रहा सी कोई दरखास्त वरखास्त लिख के जमा करवा दे, तेरे अगो काम आएगा। बस तू दुआ कर गुलाब खान, भोला भोला ही रहे। जिस दिन पानी सिर से ऊंचा हो गया ना, इन कंधों ने गड्ढ का पहाड़ उठाया हुआ, गड्ढ का। इन फिक्के से बदमाशों रंगबाजों का पहाड़ तो कोई शय ही नहीं, कोई शय ही नहीं। शिदादे क्या सोच रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर 12 बल्कि 13 की बजे हुए। यार क्या बताऊं,
आजकल घर से निकलना वबाले जहाँ बना हुआ है। वो क्यों? मसला क्या है? मसला तो कुछ नहीं यार, बस अब्बा जी ने आजकल बड़ा चेक एंड बैलेंस शुरू कर रखा है। और छोड़ो यार, इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? ये जो अब्बे होते हैं ना, सारे एक जैसे होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। याद है उस दिन बैठे बैठे लेट हो गए थे हम लोग, घर पहुंचते ही अब्बा जी ने क्लास शुरू कर दी। फिर क्या, वही पुराना फार्मूला। यूनिवर्सिटी के नोट्स तैयार कर रहे थे। यार तुम लोग मेरे अब्बे को नहीं जानते, आजकल मेरा जेब खर्च भी बंद कर रखा है। पता नहीं क्या बनेगा यार। यार घबराने की जरूरत नहीं, हम सब तेरे साथ हैं ना। अच्छा यार, जो होगा देखा जाएगा। एक दोस्त को मिलना है, रंग महल चलते हैं। मकान बदलने के पीछे क्या कहानी हो सकती है? समझ नहीं आती कि अचानक शगुफ्ता ने मकान बदलने का फैसला क्यों कर दिया। कहीं इसके पीछे चन्नी का हाथ तो नहीं। चन्नी तो जो भी कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा। एक बात याद रखना चाहिए, चन्नी मीदा जिस दिन मुराद बन गया ना, तुझ पर बहुत भारी पड़ेगा। रंगी, हाँ क्या बात है? वो ना वो क्या वो ना और इधर उधर क्या देख रही हो? किसी ने आना है क्या? वो नहीं, मैंने किसको देखना है? तुम जो आ गई हो, मैंने किसको देखना है? अच्छा तो ये बात है। और भी बहुत सी बातें हैं। और कौन सी बातें? वो ना मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था। चंद जी, ये तुम्हारा बटन क्यों उल्टा लगा हुआ है? वो बटन नहीं है इसका। हाँ तो चंद, तुम क्या कहना चाह रहे थे मुझसे? वो बता, वो रंगी बात ये है। उफ मेरे खुदाया, अब कह भी दो। वो ना क्या लगा रखी है? वो बात क्या, बस तेरा नाम है ना रंगी, तो तुम सबको, और नहीं सिर्फ मुझे लगती है चंगी। परचान, मुझे ये तेरी बात ना बिल्कुल चंगी नहीं लगी। कंगी ले, शीशा ले, सुरमी ले, सुरमा ले। बंद होगी भी दुकान, बस रख दो, बस जाओ, बंद है दुकान आज। मालिश नाले करा लो पालिश। हाय 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 हाय, बुझी हुई है ना लाइट? देखा है मैंने सारा मंजर। वो कितनी बार तुझे समझाया है, रंगी बहुत तेज है, वो तो अपनी सगी माँ को नहीं बख्शती। मैंने कहा था ना शहजादे, अपने काम पे ध्यान दो, वरना किसी दिन दाता साहब की लंगर वाली लाइन में खड़े नजर आओगे। वो इतना सियाना ना बना तू, अपने मशवरे अपने पास रख। तो पागल खाने टाइम है, बच जा। टाइम टाइम टाइम, वो मैं बैंक में लगा हुआ हूँ। चलो ठीक है,
हमारा काम था समझाना, और समझ जाओगे तो फायदे में रहोगे, वरना खजल खुआरी तो तुम्हारी किस्मत में लिखी है। वो क्या कहते हैं सियाने के, जिन्ना खादियां गाजरा ढिड उनके पीड़। मालिश भावें करा लो पालिश अपने मुंह नू, मालिश। तमीज ना हो तो गल्ला पे करते नहीं, इधर बैठ के मेरे घर के सामने खेलते हो ने। अरे आजा भाई, अब क्या फिर बाजार में इशा करवाएगी? पिछली मरतबा में यही सारा कुछ हुआ था। क्या हुआ? आओ चलो। अरे अब क्या हो गया? हम काट लिया था बाहर। अरे क्या काट रहा है? मुझसे पूछो, मैं कौन सा जिंदगी में दुख काट रहा हूँ? क्या दुख काटा? कभी जूता काटता है, कभी मोहल्ले का कुत्ता काटता है। मैं तो कहता हूँ बिच्छू या सांप किसी दिन काटे तो तब बात बनती। क्या कह रहा जुलूस मारा? अरे अम्मा जाने दो ना, क्या लड़ते ही रहते हो? क्या हुजूर में एप्पल कीस, ये क्या हाल है तेरा? लगता है ज्यादा नाराज हो गई है तू मेरे साथ। हाँ, नितिन से बोलते। हाँ। नहीं, ये नहीं बोल रही, ये गूंगी हो गई है। ए पागल, और जहाँ चार बर्तन इकट्ठे पड़े हो तो खड़कते तो हैं। इसलिए तो मैं बर्तन इकट्ठे रखती नहीं हूँ। तुम बर्तन क्यों कह रही हो? देख कहो, देख, वो भी लंगर की। चुप कर कफीर। ओहो, और मेरा कहने का मतलब ये है कि आपस में रहते हुए ये छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। छोटी नहीं, मोटी मोटी बातें होती रहती हैं। ऐਵੇਂ बात को दिल पे ना लिया कर। चल अब थोड़ा सा मुस्कुरा दे। हंस दो और बुरी लगती हो हंसते हुए। अब मेरा मतलब है खूबसूरत लगती हूँ, माशाल्लाह। थोड़ा सा बस, इतना सा। चल अम्मा छोड़ ना, अब जाने भी तो क्या रखा हो, छोड़ दो। हाँ, ये देखा ना, गुस्सा खत्म हो गया, अब हमारी सुलह हो गई। यारमी दे, तुम्हारी बात तो समझ आती है, इस बच्चे को क्यों परेशान करके बिठाए हो? और नहीं चाहे, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो अपना बड़ा प्यारा सा क्यूट सा दोस्त है, प्रिंस। चल जा मेरा पुत्र, घर जा, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। क्या बात, परेशान लगे? यार मिदे, तेरे पास दिल का बोझ हल्का करने आता हूं, मगर जब तुम्हें देखता हूं मुझे अपना बोझ हल्का लगने लगता है। यही तो जिंदगी है प्यारे, वही रातों की बेदारी है अब तक, तमन्ना का सफर जारी है अब तक, ख्याले ज़ब्त और तर्के ताल्लुक, यही पत्थर बहुत भारी है। यार मिदे, एक बात तो बताओ, हुस्न बेवफा होता है या इश्क? हुस्न और इश्क दोनों में तफरीक, मगर क्या करूं, मेरा दोनों पर ईमान है। तू जिस पर मर्जी ईमान रख मिदे, मगर यहां वफा का बदला बेवफाई मिलता है। बुलबुल जल्दी आ जा। ए बुलबुल जल्दी आ जा, बहुत देर होगी पहले।
अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम। और चाचा जी जरा एक घर का पता पूछना था।